शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं दो सौतेली बहन के कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी। उसका पूर्णिमा नाम था। पूर्णिमा चांद के समान बहुत सुंदर थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। किसान खेती बाड़ी करता था और उससे जो आय होती थी उसी से उसका घर चलता था। बड़े खुशी के साथ दोनों रहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ सही चलता है तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। ऐसे ही किसान के साथ हुआ। किसान के पत्नी बहुत बीमार हो गई। उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि वो उठी ही नहीं। किसान के बेटी 6 या 7 महीने के हो चुकी थी। इधर किसान के पत्नी बिस्तर पकड़ लिया, उधर किसान बेचारा बहुत दुखी रहने लगा। उसने अपने पत्नी के इलाज के लिए किसी भी चीज का कमी नहीं होने दिया। उस समय इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं रहता था। वैद्य से इलाज करवाया जाता था। कितना भी इलाज करवाने के बाद वह नहीं बची, वह मर गई। किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब किसान बेचारा बहुत दुखी रहने लगा। एक तो उसकी 6-7 महीने की बेटी थी, एक तो उसके पत्नी के जाने का दुख था। अब किसान बेचारा अपनी बेटी को पाले या पेट भरने के लिए कमाए, जिसे गृहस्थी का खर्चा चले। जब किसान खेतों में जाता तो उसके पूर्णिमा का ख्याल कौन रखता? अगर पूर्णिमा को ख्याल रखता तो खेत पर नहीं जाता। किसान बहुत दुविधा में था। दोस्त रिश्तेदार ने समझाया, देखो भाई, अब तुम्हें दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है। तुम माँ का प्यार नहीं दे सकोगे, नहीं माँ की तरह ख्याल रख पाओगे, क्योंकि वो बेटी है, क्योंकि उसके लिए माँ जरूरी है। पहले तो किसान टालता रहा कि वो अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा। किसान के बेटी को पालने में बहुत दिक्कत आने लगा, तो वह ब्याह के लिए मान गया। उसके रिश्तेदार ने एक अच्छी लड़की को देखकर उसका ब्याह करा देते हैं। किसान के दूसरी पत्नी आई। उसका नाम राधा था। राधा किसान से उम्र में बहुत कम थी, इसलिए वो पूर्णिमा को प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ सौतेली ही थी। जब तक वो खुद पेट से थी तब तक प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। किसान यह सब देखकर बहुत खुश था। चलो, हम तो ऐसे ही डरता था, ये तो हमारी पूर्णिमा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। किसान भी निश्चित हो गया। राधा ने 9 महीने के बाद एक लड़की को जन्म दिया जो बहुत काली थी, जिसका नाम रखा गया अमावस्या। पूर्णिमा जो थी बहुत सुंदर और संस्कारी थी। अपनी बेटी होते ही राधा में पता नहीं कैसा बदलाव आ गया।
पूर्णिमा को राधा ने बहुत दुख देने लगी। पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके अपने माँ के संस्कार पूर्णिमा में दिखाई देने लगा। पूर्णिमा के माँ बहुत पुजारी थी, वही छवि पूर्णिमा में आ गया। पूर्णिमा बचपन से ही लोटा में जल भरकर शिव जी पर जाकर चढ़ाती थी। यह सब देख सौतेली माँ बहुत जलती थी। दोनों धीरे धीरे सियान होने लगी। राधा फिर दोबारा पेट से हो गई। इस बार वह एक लड़का को जन्म दिया। लड़के को जन्म देकर वह बहुत घमंडी हो गई। किसान सब समझने लगा वो पूर्णिमा को बहुत प्यार करता था। यह सब देख सौतेली माँ गुस्सा करती थी। किसान भी कुछ नहीं कहता था। जो राधा कहती थी वही बात को सच मान लेता था किसान। ऐसे ही समय बीतता गया। दोनों बेटियां सियान हो गई। पूर्णिमा को तो पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। अमावस्या जो थी वह बहुत नटखट थी, बहुत शरारती थी। कहते हैं ना, कितना भी कुरूप हो माँ के लिए वह बच्चा बहुत प्यारा होता है। उसी तरह अमावस्या थी। उसका भाई का नाम गणेश था। वह पूर्णिमा को बहुत प्यार करता था। वह पूर्णिमा को सौतेली बहन नहीं समझता था। यह देख माँ बेटी उसे मारती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां ब्याह के योग्य हो गई थी। किसान ने पूर्णिमा को शादी करने के लिए कहने लगा। राधा ने कही, देखिए पहले बेटा को शादी करिए, फिर बाद में बेटी को करिएगा। तब किसान ने पहले अपने बेटे को शादी किया। पहले घर में बहू ले आया। भाभी जो थी पूर्णिमा को बहुत प्यार करती थी। पूर्णिमा भी अपने भाभी के साथ काम करती थी। दोनों मिलकर खाना बनाती थी। उल्टा अमावस्या एक भी भाभी का काम नहीं करती थी। भाभी पर ही रोब झाड़ती। भाभी के काम में ही कमियां निकालती। किसान ने पूर्णिमा के लिए लड़का खोजने लगा। तब राधा ने किसान से कहा, देखिए पूर्णिमा के लिए गरीब घर का लड़का खोजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा कम में ही गुजारा कर लेती है, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करती है। और अमावस्या के लिए अमीर घर का लड़का खोजिएगा। पूर्णिमा के लिए अमीर खोजिएगा तो हम कहाँ से इतना तिलक दहेज देंगे? हमारी 2 बेटियां हैं। अमावस्या के लिए अमीर घर का लड़का खोजिएगा, क्योंकि अर्चीली है और कुछ काम नहीं करती है। किसान ने राधा के बात मान लेता है और लड़का खोजने चला जाता है। पूर्णिमा के लिए गरीब घर का लड़का खोजता है और अमावस्या के लिए अमीर घर का लड़का खोजता है। दोनों बेटियां के बारात एक ही दिन बुलाता है। पूर्णिमा को एक ही कपड़े में विदा कर देता है। अमावस्या को ढेर सारा सामान देकर विदा करता है। कुछ दिन के बाद अमावस्या के घर शिव चर्चा का प्रोग्राम रखा जाता है। दोनों बहन के शादी एक ही गांव में हुआ था। अमावस्या सब गांव वालों को बुलाती है, लेकिन अपनी बहन को नहीं बुलाती है चर्चा में। सब शिष्य बहन जा रहे थे तो पूर्णिमा के कहते हैं, चलो बहन, तुम्हारे बहन के घर शिव चर्चा के प्रोग्राम हो रहा है। पूर्णिमा कहती है, नहीं बहन, हम नहीं जाएंगे, मेरी बहन मुझे नहीं बुलाई है। सब औरतें जिद करने लगती है, कहती है चर्चा में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, आवाज सुनकर भी जाना चाहिए। तो पूर्णिमा चली जाती है अपनी बहन के घर। पूर्णिमा को देखकर अमावस्या एक कोने में बैठा देती है अपनी बहन को।
चर्चा खत्म होने के बाद अमावस्या सबको प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती है और खूब बुरा भला कहने लगी। बिना बुलाए मेरे दरवाजा पर आई, गरीब कहीं के, चली जाओ। पूर्णिमा रोते रोते अपने घर आती है। घर आकर खाना बनाती है और सबके खाना खिला देती है और अपने पति से कहती है, ए जी आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। अपने भाभी से मिलती हूँ तो मेरा मन ठीक लगने लगता है। पूर्णिमा अपने पापा के घर पैदल ही जाने लगी। रास्ते में उसे एक कुटिया दिखाई देता है। कुटिया में एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया कहती है, बेटी मेरा बाल बांध दो, मुझसे बांधा नहीं जा रहा है। पूर्णिमा तेल लगाकर बाल बांध देती है। फिर बुढ़िया बोली, बेटी मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, जरा पानी डाल दो। तो पूर्णिमा तुलसी के पौधा में पानी डाल देती है। पूर्णिमा वहाँ से आगे बढ़ती है तो रास्ते में देखती है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वहाँ पर शिव जी भेष बदलकर बैठे थे, बूढ़ा के रूप में। शिव जी कहते हैं, बेटी मेरे पैर में जख्म है, बहुत मक्खी लग रहा है, तनी पानी लाकर धो दो। तो पानी लाकर जख्म को धो देती है। फिर वहाँ से आगे बढ़ी पूर्णिमा तो गंगा माई बूढ़ी के भेष में बैठे थे। पूर्णिमा को देखकर कहते हैं, बेटी मेरे सर में ढील है, तनी निकाल दो। तो ढील निकालने के बाद शाम हो जाता है और अपने नैके मायके पहुँच जाती है। सौतेली माँ देखकर बोलती है, फिर आ गई यहाँ। उसकी भाभी बोलती है, बेटी नैहर नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी। भाभी देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन भाभी से कुछ नहीं कहती है। रात भर रहती है। सुबह उठकर जाते समय उसकी भाभी एक साड़ी देती है, वही साड़ी पहन कर जाती है। रास्ते में जाते समय वही गंगा माई बैठी हुई थी। पूर्णिमा को देखकर कहती है, बिटिया तुम कल वाली बिटिया हो ना, तूने मेरा सारा ढील निकाल दी थी। यह लो, मेरे पास तो और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, एक मुट्ठी बालू है, यही लेकर जाओ। पूर्णिमा ने अपना आंचल फैला दी और बालू ले ली। बालू लेकर आगे बढ़ी तो शंकर भगवान बैठे हुए थे। शंकर भगवान पूर्णिमा को देखकर कहते हैं, बेटी तुम कल वाली बिटिया हो ना, देखो तो मेरा सारा जख्म ठीक हो गया, तूने पानी से धो दिया। तो यह लो बेटी, मेरे पास और कुछ नहीं है, यह भभूत बचा हुआ है। पूर्णिमा ने अपना आंचल फैलाकर भभूत ले ली। भभूत लेकर आगे बढ़ी तो पार्वती माँ बैठी हुई थी। पूर्णिमा को देखकर कहती है, बेटी तुम कल वाली बेटी हो ना, मेरा बाल बांध दी थी और तुलसी में पानी डाला था तो तुलसी का पौधा हरियर हो गया। यह लो बेटी, मेरे पास तो और कुछ देने के लिए नहीं है, यही तुलसी का फर बचा हुआ है। पूर्णिमा ने अपना आंचल फैलाकर खुशी खुशी तुलसी का फर लेकर घर चली आई। घर पहुंचने में शाम हो जाता है। शाम को खाना बनाकर खिलाती है अपने पति और बच्चे को। उसके आंचल में जो जो सामान मिला था अलग अलग पोटली बनाकर अलमारी पर रख देती है और सो जाती है। सुबह उठकर देखती है तो एक कोने में हीरा मोती सोना चांदी से उसका घर भरा हुआ है। झोपड़ी के जगह पर सुंदर घर बन गया है।
उसके पति कहता है, इतना सारा कहाँ से चुरा कर लाई हो। पूर्णिमा कहती है, अजी हम कहाँ से चुरा कर लाएंगे, जब हम कल जा रहे थे नैहर तो रास्ते में ऐसा हुआ था। 3 लोग मिले थे और जो कहे वह मैं करती गई। सब अपने पति को बताती है। उसका पति कहता है, और कोई नहीं, सब भगवान थे, तुम बहुत पूजा पाठ करती हो, इसी चलते तुम्हें भगवान ने सब दिए हैं। यह सब बात उसकी बहन अमावस्या सुनती है और दौड़ी दौड़ी अपने बहन के पास आती है। तू इतना सारा धन कहाँ से लेकर आई हो, मुझे भी बताओ। पूर्णिमा सारी बात अपनी बहन को बताती है। उसी तरह अमावस्या भी करी। सुबह सुबह जल्दी उठती है और नैहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह भी पैदल ही जा रही थी। रास्ते में पार्वती मैया मिलते हैं तो कहते हैं, बेटी बाल बांध दो। तो अमावस्या कहती है, मेरे पास और कोई काम नहीं है कि मैं तुम्हारा बाल बांधूं। फिर आगे बढ़ती है तो शंकर भगवान मिलते हैं। वो भी कहते हैं, बेटी जरा मेरा पैर धो दो, मेरे पैर में जख्म हो गया है, बहुत मक्खी लग रहा है। अमावस्या कहती है, बूढ़ा कहाँ के, तुम मुझसे अलग ही रहो, अलग से इतना महक रहा है तो नजदीक जाने पर कितना महकेगा। तुझे देखकर मुझे बहुत घिन आ रही है। वहाँ से आगे बढ़ती है तो गंगा माई बैठी हुई थी। वो भी कहती हैं, बेटी जरा मेरा सर में बहुत ढील है, तन निकाल दो। तो वह भी काम नहीं करती है और अपने नैहर पहुंच जाती है। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हुई। नैहर जाकर माँ और भाभी में झगड़ा लगा देती है कि पूर्णिमा आई थी तो बहुत सारा धन देकर विदा की है। उसकी भाभी कहती है, हम कहाँ से धन देंगे, मेरे पास क्या है उसके देने के लिए। अमावस्या रात भर रहती है। सुबह सुबह उठकर वहाँ से चलती है तो रास्ते में गंगा माई बैठी हुई थी। गंगा माई के पास पहुँचती है अमावस्या तो उसे भी बालू देने लगते हैं गंगा मैया। तो बालू ले लेती है। सोचती है कि पूर्णिमा कही थी कि रास्ते में जो मिला था हम वह ले लिए थे, उसी से इतना हुआ है, इसी चलते वह बालू ले लेती है। आगे बढ़ती है तो शंकर भगवान मिलते हैं। शंकर भगवान भभूत देने लगते हैं तो नहीं लेती है। कहती है, तू अलग ही रहो, तुमसे बहुत घिन आ रही है, बहुत गंध निकल रहा है तुम में से। भभूत नहीं लेती है। वहाँ से आगे बढ़ती है। आगे चलती है तो माता पार्वती बैठी हुई थी। माता पार्वती तुलसी का फर देती है तो वह ले लेती है और घर अपन पहुँच जाती है। घर आने के बाद पूर्णिमा के तरह ही अलग अलग पोटली बनाकर अलमारी में रख देती है। सुबह जब अमावस्या उठती है तो देखती है कि उसका घर जलकर राख हो गया है। उसके घर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अनाज, खाने पीने के लिए सामान कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अमावस्या पूरा रोने लगती है। इसी चलते कहते हैं, गुरु बना दूसरों के देखकर जलना नहीं चाहिए। सबको अपना अपना कर्मों का फल मिलता है। दूसरों को देखकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरों को देखकर करने से सब सत्यानाश हो जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में